जी, ये आपने मेरिट लिखे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल एंड ऑनेस्ट, हेल्पिंग एंड काइंड हार्टेड, स्पोर्ट्समैन एंड एथलीट, फिजिकल एंड्योरेंस। हम पहले सबसे पहले एक बात बता दें आपको, देखें ISSB इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट। हमेशा से ये बात कही गई है कि ISSB इज़ द पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन। जब पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन की बात होती है तो ये एकेडमिक टेस्ट नहीं है। आपकी शख्सियत बनती कैसे है, पहले आप इसको देखें ना। आपकी शख्सियत बनती कैसे है? आपकी शख्सियत बनती है आपके बिलीफ सिस्टम से। आपके बिलीव्स क्या हैं? मसलन अगर एक बंदे का बिलीव है कि वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अगर उसका बिलीव है इस बात पे, तो ईमान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है, ये उसका बिलीफ सिस्टम है। मुझे अल्लाह ने पैदा किया, वही इबादत के लायक है, बाकी सारी ला इलाहा इल्लल्लाह नफ़ी करता हूँ मैं हर उस चीज़ की स्वाय अल्लाह जो ज़ात बरहक है, बरगज़ीदा है। हो गया, बिलीफ सिस्टम में आ गया। मेरे बिलीफ सिस्टम में ये भी बात आ गई कि यार में से जो भी अच्छा होता है या जो भी बुरा होता है उसमें अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा होती है, मैं उसको नहीं समझ सकता। ये आपका बिलीफ सिस्टम हो गया ना। अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम है, अगर आपके बिलीफ सिस्टम को आपको पता चल जाए कि मेरा एक्चुअल बिलीफ सिस्टम क्या है, कहना और बात है, यहाँ पे मैं आगे जो मर्ज़ी कहता रहूँ, देखना तो मैंने ये है कि क्या वो मेरा बिहेवियर है कि नहीं है। इसलिए जो सेकंड आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बेस्ड करता है आपके वैल्यू सिस्टम पे। बिलीफ सिस्टम से ही आप वैल्यू सिस्टम बनाते हैं। कदरें, अक़दार, मसलन एक चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, अपने दूसरे भाई के लिए पसंद नहीं करता। खुद मैं खुशहाल होना पसंद करता हूँ, पैसा कमाना पसंद करता हूँ, अच्छी गाड़ी लेना पसंद करता हूँ, बड़े मोबाइल रखना पसंद करता हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए वो कोशिश नहीं करता कि यार उसको वो चीज़ मुहैया हो जाए। तो क्या मेरा वैल्यू सिस्टम ठीक है? ठीक है, मेरी कदरें ठीक है। इसका मतलब मैं कहता कुछ हूँ, सोचता कुछ हूँ, कर कुछ रहा हूँ। तो जो आपकी वैल्यू सिस्टम है, इसी तरह जिसको हम गैरत का नाम देते हैं, मेरे अपनी फैमिली के लिए स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हों और दूसरे की फैमिली के लिए स्टैंडर्ड डिफरेंट हों, तो इसका मतलब है जो मेरा वैल्यू सिस्टम है वो डाइल्यूटेड है। आपकी शख्सियत की बात की ना हमने, 4 फैक्टर्स की बात की है आपके, जो उसमें हमने बात की जिसके ऊपर बेस कर रही है पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ योर पर्सनालिटी में हमने कहा आपका बिलीफ सिस्टम है। सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को खंगाले तो सही, क्या वाकई आपको अल्लाह सबसे ज़्यादा, आपको यकीन अल्लाह पे ईमान है, पुख्ता ईमान है, आप सोच है आपकी, क्या उसके मुताबिक अमल हो रहा है, क्या उसके मुताबिक बोल रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। यहाँ से आपके अंदर कन्फ्लिक्ट आएगा, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर है। दीज आर द 4 पिलर ऑफ योर पर्सनैलिटी। अब आप अपने एटीट्यूड को देख लें। एटीट्यूड क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। रवैया, अगर तो आपका रवैया स्पॉन्टेनियस, जैसे आपने कहा, इधर आप कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नीचे आप कहते हैं स्पीक लाउडली। आपसे पूछा गया स्पीक लाउडली का क्या मतलब है? जी मैं तेज़ बोल लेता हूँ। अगर आपको अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो फिर आपको ऊंचा नहीं बोलना। ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? कोई रद्द अमल है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे हैं। एक स्टिमुलस आया, आपकी मर्ज़ी मज़े के बगैर कोई काम आ गया, आपने जो बिलीफ सिस्टम में, जो वैल्यू सिस्टम में, जो बिहेवियर में, जो एटीट्यूड में महफूज किया हुआ था, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ आ गया, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, आप वहाँ पे रुकते, आप सोचते यार ये जो बंदा मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, बुरा भला मुझे कह रहा है, क्या इसकी ज़हनी जो साख्त है या ज़हनी सलाहियत है या जो ज़हनी हालत है, क्या एक नॉर्मल इंसान वाली है इस वक्त? अगर इस वक्त इस ज़हनी हालत है तो यकीनन आप लाउडली नहीं बोलेंगे, हम नरम हो रहेंगे। अगर आप स्पीक लाउडली बोल रहे हैं, अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो हम कुरान को देखते हैं ना। इस्लाम जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है वो आपको पूरी आप सूरत खुजुरात को पढ़ें, सूरत मुज़म्मिल को पढ़ें, आपको सूरत मुदस्सर को पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, आपको बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए क्या बात करता है कुरान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमान अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताबु, कोई शक नहीं है, ला रईबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है। और उसके बाद नीचे दर्जे बता दिए कि मुत्तकीन कौन हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, ज़कात देते हैं, यानी कि वो मुत्तकीन है जिन पे अल्लाह राज़ी है, वो राज़ी है। तो इसलिए जब भी आप ISSB को समझें, इस प्रोसेस को समझें, इट्स अ वेरी इजी, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी कोचिंग अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 14 दिन का सिर्फ ये बेसिक कोर्स है, 14 दिन का, 14 डेज़ इज़ मोर देन इनफ। एक गाइड का अगर उसने पर्सनैलिटी उसकी है ही ख़राब हो गई है तो उसको 6 महीने भी चाहिए होते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना, इसीलिए आपके पास 1 महीना होता है, बड़ा टाइम होता है 1 महीना। आपने वहाँ पे सबसे पहले वो आपको कहते हैं जी अपने बारे में हमें लिख दें, क्वेश्चन जो आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं उसमें आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, किस इलाके से आए, किस बरादरी से ताल्लुक़ है, किस सेक्ट के हैं, कितनी मंथली इनकम है वालदैन की, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या ज़िंदगी में किया, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से, सारे करने के बाद आपसे ये भी सवाल करते हैं वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी, भाई क्यों आना चाहते हैं। आपको कम से कम क्लियर होना चाहिए ना। आप कहते हैं जी एडवेंचर के लिए आते हैं, आपको पता है एडवेंचर क्या होता है। आपके पीछे आप अपनी जो बात बयान कर रहे हैं उसमें आपकी ज़िंदगी में एडवेंचर है ही नहीं है। आप चकाचौंध को देख रहे हैं कि सलूट को देख रहे हैं, या जो फ़ौज का रख रखाव है, जो उसकी जो दाबा है। पाकिस्तान में चूँकि हम लोग तो पहले ही एहसास कमतरी का शिकार हैं, हम लोग मुस्लिम बरसगीर वाले तो है ही एहसास और रद्द अमल में ज़िंदा रहते हैं, हमेशा ज़िंदा, रिस्पॉन्स नहीं करते चीज़ों का, रिएक्ट करते हैं, हमेशा इमोशनली इम्बैलेंस रहते हैं, लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं फटाफट। जैसे पिछले दिनों ये था फ्रांस के हाकों का, क्या हुआ, कितने बंदे मार गए, कितने गाड़ उजड़ गए, किसी ने कोई किया है, कोई किसी को। भाई उससे भी बड़ा वाक़या पिछले दिनों ये डैरकी में हुआ है, 70 लोग फौत हो गए ट्रेन हादसे में। और हर वक्त आपकी जो मिनिस्टर साहिबा थी कहती हैं अल्लाह के फजलो करम से ये 5 साल का पहला हादसा है। कभी किसी ने कोई अपनी ली है जिम्मेदारी? कभी ये जो ठंडे कमरों में बैठे हुए जो जितने भी जो लोग हैं, जो मुनसिफ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या वो जालिम नहीं है? तो इनके बारे में अल्लाह ने कहा था इन्ना रब्बाहू कौन नसिया, और जालिमों तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है, वो नाहक नहीं गए, वो मौजूद। तो उसके कोई यही वजह है कि हम रद्द-ए-अमल पे जीते हैं, नमूस रसालत पे हमारी जान कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी माँ बाप बीवी हर कोई चीज़ कुर्बान। नमूस रसालत बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्हीं की ज़ात ने कहा कि किसी एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान की जान बचाना पूरी। क्या कर रहे हैं यार ये? तो जब आप रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में ज़िंदा रहेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो आपके साथ हो रहा है। हालात आपको ड्राइव करेंगे, शऊर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको तो इसलिए जब आप SD लिख दी, आपने वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी लिख दिया कि मैं क्यों आना चाहता हूँ, अब उनको पता चल जाता है कि यार ये चकाचौंध को देख के आ रहा है, दाबे के लिए आ रहा है, वैसे बैठा कंफर्ट जोन में है, आना वो कॉम्बैट जोन में चाह रहा है, क्या वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की सलाहियत रखता है? यही चीज़ बस चेक होती है। वो आपकी जो रिटन फॉर्म है जो आप उनको दे देते हैं वो लिख देते हैं, बड़ी बड़ी बातें आप लिख देते हैं, वो साबित नहीं कर पाते। अगर आपकी ज़िंदगी में थ्रिल है, आपकी ज़िंदगी में एडवेंचर है, आपकी ज़िंदगी में मुसल्लह फ़ौज की जो ज़िंदगी आप पढ़े ना, उसको आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना, उसके बारे में भरपूर नॉलेज लें, जहाँ जहाँ से आपको उसकी ज़िंदगानी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको समझें। वो फ़ौज कहती है वी आर नॉट अ प्रोफेशन, आर्मी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एक ज़िंदगी है वहाँ पे, एक मेयार ज़िंदगी है। सारी दुनिया क्यों उधर जाती है? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को डिसिप्लिन किया हुआ है, मेयार ज़िंदगी को बुलंद किया हुआ है। तमाम इंसानी नशोनुमा, इंसानी शख्सियत की नशोनुमा के जितनी भी चीज़ें दरकार हैं वो सारी उन्होंने मुहैया की हुई हैं। तो आप अगर उनके ऊपर आना चाह रहे तो आप उस पर बात करें। तो जब आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लिख रहे हैं तो अगर आप, इसका मतलब ये आपको अपनी ज़ात पे इत्मीनान है, तो वह ज़ाहिर है आपका सेल्फ, वो इसको इसे एज इट इज़ लेगा। वहाँ पे चूँकि ये पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन है, एकेडमिक तो है नहीं है, वो कहता है ओके आपने लिख दिया, वी एक्सेप्ट इट, अब हमें साबित करें। सब बात यह है कि कोई भी ह्यूमन जो है ना वो परफेक्ट नहीं है, उसमें खामियाँ होती हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 70-80% तो अपने आप पर इत्मीनान है, तो हम वीकन से सेल्फ कॉन्फिडेंस है। देखें बात पता है क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंसान जो है वो इरादे का कमज़ोर है,
और ये तस्लीम की गई है, जल्दबाज है। इसके बारे में 7-8 क्वालिटीज़ कुरान पाक में मौजूद हैं। हर जगह वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान, जब अल्लाह कह रहा है तो इसका मतलब है इंसान हसारे में है। और क्यों है वो भी बता रहा है, जल्दबाज है, जल्दी मायूस हो जाता है, जल्दी यानी कि खुशी का शिकार हो जाता है, ये इसकी नफसियाती कमज़ोरी, लालची है। तो ये जो इंसान के बारे में अल्लाह ने ये बातें बता दी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात सही है, 100% नहीं होता। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ, एक चीज़ आपने उसको मेरिट दे दिया, अब आपने साबित तो करना है ना। आप इसके अलावा भी मेरिट लिखे जा सकते हैं, बेशुमार मेरिट्स हैं आपकी ज़िंदगी में। बाकी जो नीचे लिखे हैं उनके वाले से ये वो खुद तलाश करेंगे। ये जो कुछ ऐसी लॉयल, ऑनेस्ट, हेल्पिंग एंड काइंड हार्टेड, स्पोर्ट्समैन एंड एथलीट, फिजिकल एंड्योरेंस, ये कुछ चीज़ें वो तलाश कर लेंगे आप में से, ये तलाश कर लेंगे। लेकिन आप अपनी जनरल ज़िंदगी की आम खूबियाँ बताएं। अच्छा, आप लिखते हैं स्पोर्ट्समैन और एथलीट है, कितने बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, कितने आपने इवेंट अभी तक जीत चुके हैं? सर अपने कॉलेज के हाउस की टीम का जो है कैप्टन था, फुटबॉल में भी, ठीक है, बैडमिंटन में भी रेगुलर खेलता था। अभी खेलते हैं? गाँव में सर खेलते हैं हर इतवार जो है ना, और बैडमिंटन घर में खेलते हैं। बट ठीक है, ओके है। ठीक है। और एथलीट सर वैसे भी एथलीट में खिलाड़ी होता है, इसका मतलब जो है ना, पहलवानी भी करते हैं सर, और भी जो इस तरह तो आप इस तरह की चीज़ें लिखें, उसको एलेबरेट करें, क्लियर करें। जितना ज़्यादा उसको वाजिया करेंगे अपनी स्टेटमेंट को, उतना आपको समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो आपने बड़े मुख्तसर वक्त में बेशुमार अपनी चीज़ें बतानी होती हैं, हाईलाइट करनी होती है कि यार ये मैं काम करता हूँ। अब स्पोर्ट्समैन का मतलब यह है, वो अगर वो पूछ ले तो पूछ ले, उसकी मर्ज़ी है, ना पूछे तो ना पूछे। तो आप क्यों नहीं, आप स्पोर्ट्समैन की बजाय अपनी वो क्वालिटी लिख रहे, मुझे पहलवानी मेरिट है जी, मैं पहलवानी करता हूँ, मेरिट है जी मैं वो बैडमिंटन खेलता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त खेलता हूँ, फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। आप जब एक ऐसी डेफिनेट किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके अंदर आपकी बेशुमार चीज़ें आ जाती, तो आप कैसे इसको कह सकते हैं कि जी वो उसको पता चलेगा ये स्पोर्ट्समैन किस चीज़ का है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अंडरस्टूड बात है, वो उन्होंने चेक करना ही करना है, क्योंकि ऑयल क्यूज़ में भी आता है। उसके बाद लॉयल एंड ऑनेस्ट, ये भी उन्होंने चेक कर लेना है, ये दो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डीमेरिट्स में आते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल में आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आधा टाइम आप खेल कूद में गुजार रहे हैं, आधा टाइम आप मोबाइल में ज़िंदगानी गुजार रहे हैं, बाकी क्या करते हैं? सर एक्सेसिव यूज़ में दोस्तों से गपशप कर लेते हैं ज़्यादातर। ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है ना, दिन के 24 घंटे हैं, 8-9 घंटे तो सोते ही हैं, जी सर। बाकी 11 घंटों में कुछ घंटे 2-3 घंटे आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, 4-5 घंटे आप जो है वो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, कुछ खाना भी खा रहे हैं, कुछ और भी छोटे छोटे काम, कोई 2-4 घंटे, तो 24 घंटे गए आप। बाकी नमाज किधर गई, बाकी कुरान किधर गया, बाकी जो किसी को मिलना गिलना था वो किधर गया, सारा तो आप अपनी ज़ात के लिए करे जा रहे हैं। आपको बैलेंस करना है जबकि जी एक्सेसिव यूज़ का सर हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा घंटे स्पेंड नहीं, आपने लिखा है, आप वो जस्टिफाई तो नहीं कराएंगे। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल का मतलब ये है कि जो आपने उसको मेरिट्स दे दिए, जो आपने उसको डीमेरिट्स दे दिए, उसने मेरिट्स और डीमेरिट्स को ही देखना है। उसने आपकी पेन पिक्चर, उसने कोई और बात नहीं देखनी। आपकी जो आपका जो PIQ जिसको हम कहते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म जो है, उस पर जो आपने लिख दिया, उसके बाद आपने जो ऐसे लिख दिया, जो वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी लिख दिया, इफ़ नॉट सेलेक्टेड देन क्या करूँगा वो लिख दिया, कोई अपनी ज़िंदगी का इवेंट लिख दिया, साथ फिर आपके मेरिट्स डीमेरिट आ गए। जस्ट इसके साथ आपने वर्ड डिक्शन टेस्ट करना है, आपने सेंटेंस कंप्लीशन उर्दू इंग्लिश के करने हैं, आपने TAT की स्टोरीज़ करनी है, आपने पॉइंटर स्टोरी करनी है, आपने SRT करना है। इसके साथ अब OPI भी आ गया हुआ है, यस नो वाला, वो भी आप, ये सारा अब डाटा इकट्ठा हो गया। अब जो डाटा आपने उसको दिया है, अब इन्होंने 2 पोर्शन कर दिए। एक तो वो जिसमें आपने मेरिट दिए, डीमेरिट दिए, ये सारा एक अलहदा हो गया। एक जब उन्होंने आपसे टेस्ट लिए, जो आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी ग्राउंड पे, उसको रीड आउट किया, उसके साथ क्रॉस मैच करना है। जो आप बता रहे हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाता है तो ओके है, अगर आपने यहाँ जो चीज़ें बताई हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, कंट्राडिक्टरी हो गया, तो आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे।